Hi guys, can we just give a second? Let me just adjust all the things. Okay, so welcome on board, guys. Are you enjoying or not? Just are you enjoying, guys? Is that lecture is fair enough for you? What you are here for? To चलो चलो शुरू करते हैं. ओके, हम पढ़ रहे थे कल सोल स्ट्रक्चर. सोल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था थोड़ा कुछ डेफिनेशन एप्लीकेशन के बारे में, कितने एग्रीगेट्स होते हैं उसके बारे में. और थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कि तीन बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने करा. जहाँ पे ट्रिक हमने जीएसटी से याद रखी थी, जिसे ग्रेड याद रखा हमने, और सेकंड पे क्लास आता है, तीसरे पे टाइप आता है. ये क्या है, जीसीटी जब नेमिंग करते हैं ना हम सोइल की जब हम नेमिंग करते हैं तब उस टाइम पे, जब हम सोइल की नेमिंग करते हैं उस टाइम पे सीक्वेंस को ध्यान रखा जाता है. जीसीटी मतलब सबसे पहले ग्रेड लिखी जाती है, फिर क्लास लिखी जाती है, टाइप लिखा जाता है. ठीक है. और तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप के बारे में. हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत. हमने दो देख लिया था, प्लेट लाइक, और दूसरा हमने देख लिया था प्रिज्म लाइक. तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जल्दी भी है. प्लेट लाइक में क्या था कि हॉरिजॉन्टल जो था वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप था, और वर्टिकल जो था वो थोड़ा कम डेवलप था. और ये कहाँ पे था, ए होराइजन के अंदर पाई जा रही थी. इस टाइप की जो सोल स्ट्रक्चर तो थी वो ए होराइजन के अंदर पाई जा रही थी, क्ले सोइल के अंदर. ठीक है. फिर प्लेटी भी दो टाइप की थी. कौन कौन सी? पहली थी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थी, वो भी दो टाइप की थी. कौन कौन सी? प्लेटी. और दूसरी थी कौन सी? लेमिनार. ठीक है. प्लेटी और लेमिनार में क्या फर्क है कि प्लेटी में थोड़ी सी मोटी प्लेट है और लेमिनार में बिल्कुल पतली प्लेट है. यहाँ पे प्लेटी की सूखी थिक, और यहाँ पे बिल्कुल पतली के लिए थिन बोलते हैं. ठीक है. आई थिंक तो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और स्लाइड कहाँ है? ये प्लेटी में ये स्ट्रक्चर हमने लिख ली थी. सब हमको थोड़ा इसमें नीचे लेके जाना है. ओके. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. प्रिज्म लाइक. ओके चलो. प्रिज्म लाइक का क्या सीन था, जस्ट उसको अपोजिट कर देना है. प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जस्ट अपोजिट करना है. मतलब वर्टिकल ज्यादा डेवलप कर दो, हॉरिजॉन्टल कम डेवलप कर दो. ठीक है. वर्टिकल ज्यादा डेवलप होगी इस टाइप की सॉरी स्ट्रक्चर, और हॉरिजॉन्टली कम डेवलप होगी. कहाँ पे पाई जाती है? बी होराइजन जो होता है वहाँ पे पाई जाती है. कहाँ? सेमी एरिड और एरिड रीजन जो होता है ना, एरिड और सेमी एरिड, वहां पे पाई जाती है ये रिसोर्स. अब हमको पता है एरिड और सेमी एरिड में कौन सी सेलाइन और एल्कलाइन सोइल होती है. तो पहले सेलाइन और एल्कलाइन पे सोइल जो है उनके ब्लू होराइजन के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर भी प्रेजेंट होती है. ठीक है. और ये भी दो टाइप की होती है, ये भी पढ़ लिया था हमने. कौन कौन सी? एक होता है प्रिज्मेटिक, दूसरा होता है कोलुमिनार. प्रिज्मेटिक और कोलुमिनार में क्या डिफरेंस है कि ऊपर वाले एजेस जो है प्रिज्मेटिक के अंदर, ऊपर वाले जो एजेस जो है बिल्कुल साफ होते हैं, और लेकिन कोलुमिनार जो है उसके अंदर राउंडेड होते हैं इस टाइप से. ठीक है. ये देख लो क्या बात, क्या सीन है इनका, ये भी देख लो. हाँ. तो देखो क्लियर है. यहाँ पे देखो ये बिल्कुल साफ. प्रिज्मेटिक में बिल्कुल शार्प एजेस है, और राउंडेड किसके अंदर है? इसके अंदर क्या नाम है इसका? कोलुमिनार के अंदर. ठीक है. प्रिज्मेटिक खत्म हो गई. अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. थर्ड वाला जो रिमेनिंग छूट गया था, लेक्चर पढ़ा नहीं करने की वजह से कल यहीं पे छोड़ गया था. तीसरे टाइप की जो सोइल स्ट्रक्चर है ना भाई साहब, उसका नाम है ब्लॉक. अब ब्लॉक की क्या बोलती है? ब्लॉक की बोलती है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक्सिस जो है ना इक्वली डेवलप होता है. सॉरी गाइस. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू गाइस, राइट? ओके कूल. ये ऑटोमेटिकली थोड़ा हेडफोन बंद हो गया था, तो कोई नहीं. लेट मी जस्ट चेक. मुझे बैटरी चेक कर, बैटरी तो होनी चाहिए यार. ओके बैटरी है, पता नहीं होगा बैटरी. चलो
हम पढ़ रहे थे ब्लॉकिंग के बारे में। तो ब्लॉकिंग क्या है भाई साहब? ब्लॉकिंग ये बोलता है कि जैसे तुमने दो पढ़ी है पहले, प्लेट लाइक और प्रिज्म लाइक, उसमें किसी में हॉरिजॉन्टल ज्यादा डेवलप था और किसी में वर्टिकल ज्यादा डेवलप था। पर ब्लॉकिंग बोल रही है कि भाई हमारे साथ सीन थोड़ा अलग है, मेरी में तो दोनों इक्वल 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 है कि हॉरिजॉन्टल भी उतना ही डेवलप है जितना वर्टिकल डेवलप है। मतलब ब्लॉकी का सीन ये है, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम डेवलप है। मतलब हॉरिजॉन्टल जितना डेवलप होगा उतना ही मतलब इक्वल साइज होगी। ऐसा नहीं है कि एक साइज ज्यादा और एक साइज कम। वेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस आर इक्वली डेवलप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एक्सिस है वो दोनों इक्वली डेवलप होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? बी होराइजन। बी से याद रखें हम लॉ। लॉ की कहाँ यहाँ पाई जाती है? बी होराइजन के अंदर पाई जाती है, मोस्टली एलुवियल सोइल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ है अब हमको पता है, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल। ठीक है, ह्यूमिड और मैं बता ही देता हूँ। ह्यूमिड एंड वार्म। ह्यूमिड और वार्म आ जाए तब हम साउथ की तरफ जाते हैं। कोल्ड और ह्यूमिड आ जाए तब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं। बड़ा बोल सकते हिमाचल वगैरह जो भी है वो यहाँ आते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, ऊपर वाले जो स्टेट है, सॉरी, जम्मू कश्मीर। और नीचे वाले साउथ में जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो सब इसमें आते हैं। तो ये तो पता है, तो बहुत बेसिक चीज़ पर पेज बता देना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो है दोनों इक्वली डेवलप होते हैं तो हम ग्लोब की बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्वल, मतलब ये लिखा हुआ है कि इससे का याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल होते हैं इसमें ग्लोब की कहता है। बी, बी से ये होराइजन के अंदर मिलती है और एलुवियल सोil के अंदर पाई जाती है मोस्टली। ये भी दो टाइप की होती है, एंगुलर ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की। अब ये एंगुलर ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की का क्या सीन है? जब कॉर्नर और एजेस जो होता है, जैसे आपने ब्लॉक की स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जैसे आपने ब्लॉक की स्ट्रक्चर बनाई, तो कॉर्नर और एजेस से मतलब कहेंगे देखो बिल्कुल शार्प कॉर्नर है इसके, बिल्कुल शार्प एकदम, तब हम तो बोलेंगे एंगुलर ब्लॉकिंग। और जब राउंडेड हो गया ना, कॉर्नर एजेस आर राउंडेड, यहाँ पे देखो शार्प ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम शार्प नहीं है, ऐसे राउंडेड टाइप का है। तो उस टाइप की जो सोइल स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं सब एंगुलर ब्लॉक। समझ में आया? जब एजेस शार्प होंगे तब उसको हम एंगुलर ब्लॉक को बोलेंगे, और जब एज एज जो है, कॉर्नर जो है वो राउंडेड होंगे तो उनको सब एंगुलर ब्लॉक को बोलते हैं। तो चलो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमको। ये रहा, ये देखो, ये बिल्कुल शार्प वाली है एंगुलर ब्लॉक की, और ये थोड़ा राउंडेड टाइप का है ना, ये है सब एंगुलर ब्लॉक। आई थिंक क्लियर टू गाइस। आगे से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सोइल स्ट्रक्चर आती है वो आती है हमारी स्पेरोइडल, जो हमारी एग्रीकल्चर की जो सबसे बेस्ट जो सोइल है उसके लिए हम स्पेरोइडल सोइल कंसिडर करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, जो कि बेस्ट है, बेस्ट सोइल फॉर द एग्रीकल्चर। अब स्पेरोइडल भी दो टाइप की है, थोड़ा आप पहले डिटेल देखते हैं। ऑल थ्री डायमेंशन आर फुली डेवलप्ड एंड फुल्ली डेवलप्ड। तीनों जो डायरेक्शन है ना इस सोइल स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाली के अंदर, ऑल डायरेक्शन, फुल डायरेक्शन जो है ऑल थ्री थ्री कहाँ से फिक्स करें? जितनी भी डायरेक्शन है लाइक सारी इक्वली डेवलप है, किधर भी जाऊंगा कैसा भी नहीं है। वहां पे थोड़ा था तो साइज तो इक्वल थी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कम डिस्टेंस है। we know that this thing, but in case of the spreadoder equally and fully developed, यहाँ अच्छे से डेवलप है सारे और इक्वली है। ठीक है, all direction, सभी डायमेंशन, सॉरी, all dimension are all dimension are equally developed and fully developed, found in a horizon. In which horizon? Spheroidal soil is found in a horizon. Okay, कौन से होराइजन में पाई जाती है? ए होराइजन में। दूसरी कौन सी सोइल स्ट्रक्चर थी जो ए होराइजन के अंदर पाई जाती थी? वो थी प्लेट लाइक सोइल स्ट्रक्चर जो थी, वो भी ए होराइजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है,
बहुत सिंपल है। प्लेट लाइक जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी ए होराइजन के अंदर पाई जाती थी, और स्पेरोइडल जो है हमारे वो भी ए होराइजन के अंदर पाई जाती है। बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये वाली बात मैंने बताई कि सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन की। अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सी होती है? स्पेरोइडल होती है। ठीक है। स्पेरोइडल सोइल दो टाइप की होती है। सोइल स्ट्रक्चर, स्पेरोइडल सोइल स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? ग्रेनुलर होती है और एक क्रम्बी होती है। ठीक है। क्रम्बी होती है और एक ग्रेनुलर होती है। गिव मी 2 seconds, आई जस्ट 2 सेकंड आ रहा हूँ बस। चलो गाइस, स्पेरोइडल सोइल पे हैं। सॉरी फॉर डिले। स्पेरोइडल सोइल जो है दो टाइप के, हमें क्या क्या पड़ेगा? एक होराइजन के अंदर प्रेजेंट होती है, और दूसरा जो है इसके सारी डायमेंशन इक्वली डेवलप और फुली डेवलप होती है। और बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए स्पेरोइडल। स्पेरोइडल में भी दो टाइप्स है। तो कहाँ पाई जाती है पहले ये देख लेते हैं। एलुवियल सोइल के अंदर भी पाई जाती है ये वाली भी। अब स्पेरोइडल सोइल की दो टाइप की है, एक है ग्रेनुलर और एक है क्रम्बी। तो अब इसमें से हम अगर सीक्वेंस देखें तो ज्यादा बेटर कौन सी है, सोइल बेस्ड कौन सी रहेगी? यहाँ पे भी दो टाइप है स्पेरोइडल के। कौन कौन सी है? ग्रेनुलर है, एक तो ग्रेनुलर है और एक क्रम्बी है। दोनों में से भी बेस्ट कौन सी रहेगी सीक्वेंस देखा जाए तो क्रम्बी ज्यादा बेटर रहेगी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर तो क्वेश्चन आ जाए, चारों चार दी जाए आपको, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, ब्लॉकी, और लास्ट में दी जाए अपनी स्पेरोइडल। ठीक है। तो हमको आंसर क्या लगाना है? स्पेरोइडल। पर इन केस ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाए, अब ऑप्शन में स्पेरोइडल भी है और क्रम्बी भी है, तो हम क्रम्बी लगाएंगे, क्योंकि क्रम्बी, स्पेरोइडल तो दो टाइप के है ना। ग्रेनुलर उतनी सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? इसकी पोरोसिटी थोड़ी इसके कंपैरिजन में कम है, बाकी से तो ज्यादा है। अब वो दैट ऑल सोइल स्ट्रक्चर दैट we studied earlier, that in comparison to that, this soil has high porosity. Sorry, yeah, exactly what I'm saying. This soil has high porosity, but in comparison to crumbly soil, it has less porosity. Okay, we compare it. If we do the, sorry guys, English name, it's been a 3 to 4 days not speaking continuously, so that is the result. Just it's about transformation. I I just get to know after after I said 2 seconds. Okay, good. ये सारी बात बताना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो, अदरवाइज लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर ये देख लेते काम में दो चीजें, ग्रेनुलर और क्रम्बी दो टाइप की है। स्पेरोइडल सोल तो ग्रेनुलर का क्या सीन है, थोड़ी पोरोसिटी कम है, क्रम्बी में तो पोरोसिटी ज्यादा है। ठीक है। बेस्ट सोइल पूछा जाए, बेस्ट सोइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन दैट वुड बी क्रम्बी, राइट? क्रम्बी को हम कंसिडर करेंगे ऑप्शन में, अगर क्रम्बी होगा तो हम क्रम्बी को आंसर लगाएंगे। एलुवियल सॉइल के अंदर और एयर होराइजन के अंदर पैदा है, जो कि आगे चलते हैं थोड़ा। सॉइल स्ट्रक्चर जो है हमारे टाइप के लिस्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब हम थोड़ा पेपर और टॉपिक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पोरोसिटी थोड़ी कम है, आपको दिख रहा है ग्रेनुलर के अंदर, और क्रम्बी के अंदर थोड़ी ज्यादा है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी से फ्लो प्रोडक्शन का क्या लेना बेस्ट क्यों होगा भाई? क्योंकि एयरेशन जो होता है ना, ऑक्सीजन मतलब डिफ्यूजन और मास फ्लो होगा ना गैसेस का। हमने पढ़ा था सोइल कंपोनेंट्स के अंदर 25% तो गैसेस ही। अब प्लांट को चाहिए रेस्पिरेशन के अंदर, रूट को, तो इसमें थोड़ा कम एयरेशन होगा, पानी ज्यादा भर जाएगा, तो प्लांट कैसे रेस्पिरेशन कर पाएगा? बट क्रम्बी के अंदर थोड़ा एयरेशन और पोरोसिटी ठीक ठाक है, तो ड्रेनेज भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, राइट? तो दैट्स द रीजन why we consider the base for the
को प्रोडक्शन कूल। चल मैं भी मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने भी बहुत लंबे समय से रिवाइज नहीं करा इन चीज़ों को, तो इट्स हैपेंड विद एवरी आई थिंक इट्स चलो। तो हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो कुछ नहीं आता यार, अदरवाइज आई डू हैव एंड द लेक्चर इन हाउ इज इट। तो ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, the studies about the earlier we studied, there were three bases of the classification: cyclic, weak, cyclic, weak and equal. The trick was GCT. So T is already covered, so we'll go with the grade now. We go, we'll go with the grade firstly, then we'll go with the class. Okay, let's let's get to this. What is this of? Okay, grade of soil structure. So there are the four grade. There are the four grade of soil structure. Structure is यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। वीक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ थोड़ा कमजोर है। थर्ड थोड़ा मोटेड टाइप का है। फोर्थ ये तुम्हारी रिलेशनशिप की तरह है। शुरू में तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब तुम कमिट कमिट हो गए तो बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं था भाई रिलेशनशिप में होता क्या है। तो एक दो महीने में भी कट गया तुम्हारा। ठीक है, सेकेंड वाले में थोड़ा आइडिया लगा तो थोड़ा सा चला 6 महीने तक। उसमें 1.5 2 साल। और यहाँ पे फिर ठीक है, लाइफ पार्टनर ही गुड। ये क्या सिखा रहे हैं? It should not be the teaching classes. Sorry for that. चलो, स्ट्रक्चर लेस। स्ट्रक्चर लेस क्या है भाई? जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं है भाई। नो ऑब्जर्वेबल पेट्स, भाई यहाँ कोई पेट्स ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना पेट्स क्या था, एनपी। एनपी क्या है? नेचुरल जो फॉर्म होता है ना, उसको हम पेट्स बोलते हैं। पेट्स कैसे बनते हैं? नेचुरल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलो, पहला जो ग्रेड है कौन सा है? स्ट्रक्चर लेस। कोई कोई पेट्स नहीं है जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ सोइल के अंदर। सोइल में भी सिंगल ग्रेन लाइक सैंड कैसी है? सिंगल ग्रेन सोइल है, मतलब जहाँ पे सैंड ही दिख रही है, जहाँ पे सिंगल ग्रेन है बिल्कुल। कोई पेट्स एग्रीगेट्स नहीं है सोइल के अंदर। मैसिव क्ले विद नो प्लेन्स और वीकनेसेस, मतलब एक मैसिव के अंदर ऐसा फैला है, मतलब एग्रीगेट्स नहीं है जहाँ कोई प्लेन्स और वीकनेस नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं दिख रहा। और दूसरे पे चले भाई, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर जो है कैसी है? ग्रेड 1 ये है यार। पहले बहुत सारी चीजें हैं होल्ड करने के लिए, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? सही बात है। चलो, लेट मी जस्ट चेक फर्स्ट कि ऑडियो तुम्हारी चालू है कि नहीं है। बीच बीच में क्या ऑन हो जाता है भाई? ऑडियो तुम्हारी चालू है, ठीक है। फिर तो सेकंड पे जाते हैं। ग्रेड के अंदर दूसरा आता है हमारा वीक। वीक टाइप का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पहला वाला कौन सा है? स्ट्रक्चर जैसे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या है? ग्रेड में हम क्या देखते हैं? आपको पता है, पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था। टाइप में हम क्या देख रहे थे? शेप देख रहे थे, उनका शेप कैसा था, एग्रीगेट्स का। इनका शेप एग्रीगेट्स का। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड डिस्टिंक्टनेस। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना लंबा चलेगा, कितना ताकतवर है, कितनी मुश्किल से टूटा। डिस्टिंक्टनेस मतलब सेपरेशन है कि नहीं है उसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे आप ग्रेड क्या है। टूल पहली वाली स्ट्रक्चर ले से भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, काम धंधा ही नहीं। बिल्कुल सिंगल ग्रेन टाइप है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और मैस्यू के अंदर बिल्कुल एक ढीला सा है, बहुत भयंकर वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। स्ट्रक्चर है इसका पहली वाली। दूसरा आता है वीक है, मतलब जल्दी से टूट जाएगा, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है।
थोड़े थोड़ा सा फोर्स लगा कुछ भी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और डिस्टिंक्ट ब्रेक इनटू एग्रीगेट्स विद डिफिकल्टी। सोइल अपीयर्स मोस्टली स्ट्रक्चरलेस, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल। अभी स्टार्ट मतलब एग्रीगेशन फॉर्मेशन का मतलब एग्रीगेट फॉर्मेशन बिल्कुल हो रहा है। पेट्स आर वेरी, यहाँ पे भी पेट्स। पेट्स का मतलब पता है ना, एग्रीगेट्स के दो टाइप्स थे, कौन कौन से? एसी और एनपी। एसी मतलब जो आर्टिफिशियली बने थे, उनको हमने क्लोड्स बोला था। और जो नेचुरली बना था, हमने उनको पेट्स बोला था। ये क्या है? ये है एग्रीगेट्स के टाइप, सॉइल एग्रीगेट्स के टाइप है। और एग्रीगेशन क्या है? सॉइल पार्टिकल्स का बाउंड होना, तो हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा वाला क्या है? पेट्स आर वेरी विजिबल इन द प्लेस, मतलब पेट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ब्रेक इनटू द एग्रीगेट्स विद डिफिकल्टी। एग्रीगेट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत इजीली एग्रीगेट्स का। सोइल अपीयर्स मोस्टली स्ट्रक्चरलेस, यहाँ पे भी स्ट्रक्चरलेस है। मॉडरेट मीडियम टाइप, क्या आप बोल रहे हैं भाई? पेट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट तो है, सेपरेट तो है, मतलब एविडेंट एवरीडे। सोइल ब्रेक्स फेयरली इजीली इनटू एग्रीगेट। एग्रीगेट्स आर नाइदर टू वीक नॉर स्ट्रॉन्ग। सोइल की जो एग्रीगेट्स है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और बहुत वीक भी नहीं है। ये मिडिल वाला सीन है, ठीक है। ये दोनों बहुत वीक में चल रहे थे, पुअर वाले थे ये लोग, बहुत गरीब थे। तो बीच वाला आ गया, मिडिल क्लास वाला, जिसका बिल्कुल गरीबी भी नहीं चल रही, अमीरी भी नहीं चल रही है भाई, थोड़ा हमारी तरह की। 12 ब्रेक्स फेयरली इनटू, सोइल फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक्स भी हो जाता है। फेयरली मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम में भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा में भी नहीं होगा। और पेड्स जो है वो भी डिस्टिंक्ट है, सेपरेट। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वाले में क्या है भाई? अब हमको पता है भाई, यहाँ पे मीडियम मीडियम से यहाँ पे सब अच्छा कर दो। पेड्स भी हैं बहुत सारे अच्छे वाले, स्ट्रॉन्ग पेड्स हैं, आसानी से टूटेंगे भी नहीं। और डिस्टिंक्ट भी है एक दूसरे से बिल्कुल, और रेजिस्टेंट भी है इरोजन के लिए कुछ भी। पेड्स आर वेरी वेल फॉर्म्ड एंड ड्यूरेबल, भाई ये लंबे चलेंगे। बहुत बहुत अच्छे से पेड्स फॉर्म हो रखे हैं इसके अंदर। वेरी डिस्टिंक्ट व्हेन सोल इज डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड है। एग्रीगेट रजिस्ट द ब्रेकिंग अपार्ट टू शोइंग द क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म, और क्लियर स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी। चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। पहले हमको ही लिखना पड़ेगा, इनको सारा कचरा जो हमने फैलाया है। पहला, नेमिंग ऑफ सोइल स्ट्रक्चर सीक्वेंस इज ऑलवेज, हमने ये चीज देख ली है। सीक्वेंस हमेशा जब हम नेमिंग करेंगे ना, तो इस टाइप से होगा, ठीक है। जीसीपी, सबसे पहले हम ग्रेड लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर टाइप लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी लिया हुआ, मॉडरेट, जो ग्रेड का टाइप था हमने देखा था ना ग्रेड के अंदर, मॉडरेट है। और मॉडरेट क्या है? ग्रेड है। मीडियम क्या है? क्लास है, जो हमने अभी पढ़ी हुई है। सब एंगुलर हमने पढ़ लिया, ये टाइप है। सब एंगुलर, अभी हमने एंगुलर के दो टाइप पढ़े थे ना, सॉरी ब्लॉकी के दो टाइप पढ़े थे ना, एंगुलर और सब एंगुलर। तो सब एंगुलर क्या है? ब्लॉकी का एक टाइप है। तो ये पढ़ लिया हमने। और मॉडरेट हमने जस्ट अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, कैसा है कि बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, डिस्टिंक्ट है थोड़े से। और बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं चाहिए दोनों के लिए, मतलब। तो मॉडरेट यहाँ पे आ गया, तो मॉडरेट सबसे पहले ग्रेड का नाम आया, हमने देखा यहाँ पे। फिर मीडियम, क्लास है, अभी क्लास हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, इट वाज अ बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, सो इसको करने के लिए माइक ऑफ कर दिया। मैं नहीं चाहता कि घर के केओस के अंदर यू गाइस आल्सो, आई डोंट वांट टू इनवाइट यू इन माय हाउस केओस। बस तो क्या ही यार, मजा ही आता है, फालतू बातें, बहुत चिल माइंड हो जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है चीज़ों से। कोई ना, चलो अब हम थोड़ा क्लास को देख लेते हैं, क्लास क्या बोलते हैं।
अरे भाई क्लास से तो कुछ याद आ रहा है तो बोलते हैं ना, अरे उसका तो एक क्लास है भाई। कोई नहीं, क्लास क्लास गया बात। अब हम स्टडी स्ट्रक्चर में क्लासेस देखते हैं। कितनी टाइप की क्लासेस दे रखी है? तो फाइन है थोड़ी सी। 5 टाइप की हो गई है तो यहाँ पे। कोई नहीं, देख लेते हैं क्लासेस। क्लासेस ऑफ स्टडी स्ट्रक्चर we discussed earlier. Grade we discussed type also. In grade there was the basis, durability and distinctness. In the type there was the basis, shape of aggregate. What is the basis for a class? The basis is that size, simple as that. What we keep in mind when we do the classify the soil structure on the basis of the class, the size of soil aggregates. Okay, so we'll go with the first one, verify. Okay, by English. So पहली वाली भी चलते हैं, इंग्लिश वगैरह। अरे यार, मैंने तो बोला नहीं इंग्लिश में लिख सकता था, कोई ना। हिंदी भी ठीक है यार, लेकिन पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, ठीक है। चलो, पहले आती है वेरी फाइन और वेरी थिन। स्मॉलेस्ट बाई साइज कैसा होगा वेरी फाइन में? पेट्स का जो साइज होगा बिल्कुल छोटा सा होगा। बेरली होगा, जब बहुत छोटा होगा दिखाई कैसे देगा? क्या इलॉजिकल बात है करना भाई। बहुत छोटा साइज है और आंखों से भी बहुत कम ही दिखाई देता है, मतलब बहुत छोटी। थिन में थोड़ा सा स्मॉल है बट डिस्टिंक्ट है। थोड़ा सा छोटा है पर एक दूसरे से सेपरेटेड है। जो हमारे पेट्स है ना, जो मैंने थोड़े से सेपरेटेड है कि वो तुम देख सकते हो थोड़ा डिस्टिंक्ट। मीडियम, मीडियम में क्या है? मॉडरेट साइज है पेट का। और कॉमन इन मोस्ट मॉडरेट साइज के पेट्स है। थोड़ा दिखाई दे रहे हैं आंखों से, ज्यादा छोटे भी नहीं है ज्यादा बड़े भी नहीं। कोर्स में क्या है, थोड़े बड़े साइज के हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं इजीली से। और वेरी कोर्स में बहुत बड़े साइज के पेट, एक्सट्रीमली लार्ज पेट, मैसिव इन द अपीयरेंस। बहुत बड़े, कोहेरेंट मास टाइप के, बहुत कोहेरेंट मास तो गलत हो गए तो अजीब टर्म यूज कर दूं। और बहुत बड़े साइज के पेट्स हैं और बहुत लार्जर पेट्स हैं, ठीक है। Larger pets are good for soil structure. Good. Keep in mind, larger pets are good for the crop production as well. So there are the what is this very fine and there should be the ranges. Like किसको तुम फाइन बोल रहे हो, किसको कोर्स बोल रहे हो, किसको मीडियम बोल रहे हो, कुछ रेंज तो होगी। तो रेंज भी मैंने यहाँ पे बता के पटक दिए भाई। क्या है वो रेंजेस? दीज आर द रेंजेस भाई। ये थोड़ा इधर थोड़ा कूड़ा मतलब, जो हमने टाइप के अंदर सोइल स्ट्रक्चर की क्लासेस देखी, मतलब सोइल स्ट्रक्चर की टाइप के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन करा था, ग्रेनुलर, ब्लॉकी, कोलुमिनार, प्लेटी, वो आगे जाके पांच, हर एक जो है पांच पांच में डिवाइड कर दिया उसने। पांच पांच टाइप के अंदर भाई, 5 रेंजेस के अंदर डिवाइड कर दिया क्लासेस के अंदर। ग्रेनुलर का इतना से इतना है, ये हमें हमको ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा ये वाला ध्यान रख लेना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमको पता है कि ये पेपर सेटर का दिमाग जो है, हमको पता है कि पेपर सेटर कैसे दिमाग लगाता है। पेपर सेटर दिमाग लगाता है या तो वो सबसे उसको उठाता है सबसे पहले वाले को, जो सबसे मतलब जो थोड़े स्पेसिफिक है ना, जो बहुत बड़ा हो गया सबसे छोटा होगा उनको तो पूछता ही है समटाइम्स। पर जो एडवांस एग्जाम है उनमें तो कहीं से भी पूछ लेता है। भरोसा नहीं करना, बंदी की तरह है, अपनी बंदी की तरह, कि भरोसा नहीं किया जा सकता है उसमें। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तो बंदी पे तो भरोसा किया जा सकता है। तो कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। अरे यार आज तो मैं पूरी स्क्रीन पे करा नहीं इसका। कोई नहीं, अब चलते हैं थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, इस वाली स्लाइड में जो पढ़ा है ना कि सॉइल स्ट्रक्चर बेस्ड जो साइजेस हैं, वो थोड़ा साइज लेना हमको ध्यान रखना है इनकी। प्लेटी की याद रख लेना थोड़ा। और तो सब मस्त चल ही रहा है। अब थोड़ा देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द सोइल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। अगर गाइस, अगर मेरा लेक्चर
बीच में एंड हो जाता है तो समझ लेना हमारा मित्र उनसे मिलने आ गया है। दोस्तों के साथ बैठना चाहिए गाइस, मजे करने चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। ठीक है, चलो, लेट मी जस्ट गिव 2 सेकंड देना गाइस, 2 सेकंड। ओके गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। वेलकम ऑन बोर्ड बोलता हूँ, स्वागत तो करना पड़ेगा क्योंकि बीच में कहीं चले जाते हैं। चलो, सोइल स्ट्रक्चर में सर को तो सोइल स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट होता है सोइल टेक्सचर से, इसके बारे में थोड़ा ध्यान जान लेते हैं। देखो, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म। क्या होता है भाई, सैंड सिल्ट एंड क्ले जो है इन्फ्लुएंस करता है इसको, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है ना उसको, किस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, कैसे क्ले प्रमोट द एग्रीगेशन ड्यू टू हाई सरफेस एरिया। ठीक है भाई, देखो, क्ले का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पता है ना। तो क्ले का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एग्रीगेशन के लिए, ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को और सेंड में कम है तो एग्रीगेशन थोड़ा बिल्कुल होगा ही नहीं, कम ही होगा है सेंड में, सिल्ट में तो सरफेस एरिया का गेम है, सो टेक्सचर के अंदर समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ढंग से पढ़ा था। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है सिल्ट का या सैंड का, दोनों ही गलत है, क्ले का ज़्यादा होता है। चलो, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर काम करता है बाइंडिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करने का काम करता है, तो ये अच्छा है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज्यादा एग्रीगेशन होगा, सिंपल याद रखेंगे। अब बाइंडिंग एजेंट के तरीके से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उससे ह्यूमस बनेगी, और जो कि क्या काम करेगी भाई, स्टेबलाइज करने का, या फिर वही वही एक ही चीज़ है, बाकी चीज़ों को इलाबरेट करने में बहुत मतलब। इन चीज़ों को हमने जब यूजी के अंदर एग्जाम दिया था तो बहुत आई थिंक, जैसे आप लोग दे रहे होंगे तो उनको रिपीटेटिव तरीके से मतलब बार बार लिखना पड़ता था, कैसे इंप्रूव हो रही है, तो ये तो माइंड में क्लियर हो गया भाई। दिस शुड नॉट बी द टॉपिक टू बी ऑन being precise form, so let it be। चलो, सोइल ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रूट बैक्टीरिया जो भी है हमारे, अर्थवर्म हो गया, फंजाई हो गया, कुछ हो गया, ये क्या करते हैं, म्यूसिलेज और पॉलीसेकेराइड रिलीज करने का, तो बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं भाई, इनसे भी प्राइस जस्ट प्राइस जस्ट अगेन बोर्ड आ रहा हूँ, अगेन बोर्ड आ रहा है गाइस, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। चलो गाइस, हाँ सॉरी गाइस, आज की क्लास में तो इतने सारे कॉल आ रहे हैं यार, क्या ही करूँ, इम्पोर्टेंट भी कॉल अटेंड करना, कोई थोड़ा डिले के लिए माफी चाहते हैं।
पहले ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे हम, रूट्स और फंजाई और बैक्टीरिया और आर्थ्रोम जो होते हैं इनसे ना ये सिक्रेशन करते हैं मटीरियल्स का, जो कि बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है पार्टिकल्स के, ठीक है। पॉलीसेकेराइड हो गया, मिक्स्ड हो गए, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंप्रूव द एग्रीगेशन, बायोलॉजिकल जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, जिससे इंप्रूव होगा क्या, एग्रीगेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, मॉइस्चर एंड गाइस जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, लेक्चर शुड बी एंड